हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात करेंगे। इसके पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है हमने बताया था, इसके केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज की एंड जो ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है क्या है C6H12O6। ठीक है, बट डिफरेंट दोनों में क्या होता है, दोनों में डिफरेंट सिर्फ एक चीज़ होती है, इनमें जो होता है फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है एंड जो ग्लूकोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, उसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एंड जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फर्स्ट कार्बन पर ही होता है एंड इसमें जो होता है वो क्या होता है, सेकंड कार्बन से कीटोन ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी क्या होती है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, जैसे ग्लूकोज में था सेम वैसे ही 6 कार्बन क्या होती है कि स्ट्रेट चेन होती है। एंड इसमें भी क्या होते हैं 5 OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, सिर्फ एक यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह CO ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा इसका है, ये डी फ्रक्टोज मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला स्ट्रक्चर जो है ये है। ठीक है, और ये क्या है अल्फा डी, ये क्या है बीटा डी। ये दोनों जो है इसके ये एंड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये अल्फा डी और बीटा डी क्या होता है, अल्फा डी का मतलब ये हो गया यहाँ पर जिस कार्बन से कीटोन ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है उस कार्बन के अलावा जो सेकंड नंबर पे कार्बन था जहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, ये कार्बन, ये सेकंड कार्बन ये था, यहाँ से क्या हुआ एक चेन बन जाती है। ठीक है, यहाँ से कार्बन क्या करता है इस वाले कार्बन के साथ जो 5th नंबर पे कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है आपको दिख रहा होगा, OH ग्रुप जो होता है अल्फा में वो राइट साइड में है। ठीक है, और बीटा में क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि ये तो अल्फा और बीटा में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, जो बीटा में होता है OH होता है लेफ्ट साइड में लगा होता है एंड अल्फा में क्या होता है OH राइट साइड में होता है। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है इसमें। फ्रक्टोफ्यूरेंस मतलब ये फ्यूरेनोस का मतलब ये होता है, ये जिसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरॉन्स की तरह फॉर्म होता है। ठीक है, फ्यूरॉन्स तो आपको पता ही होगा, ये जो होते हैं ऐसे 4 कार्बन होता है एंड 5th नंबर पे ऑक्सीजन लगा होता है, तो ये जो है वो क्या फ्रक्टोफ्यूरेनोस अल्फा ये बीटा है। ठीक है, ये पूरा अल्फा बीटा का जो स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लिक वो पूरा अच्छे से शो किया गया इसमें, कैसे होता है सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, ये अल्फा का होता है ये बीटा का होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अपॉन पार्टिशियल हाइड्रोलिसिस गिव्स पेप्टाइड एंड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव अमीनो एसिड। यानी जो प्रोटीन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो एनिमल एंड प्लांट से मिलता है एंड अगर इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है एंड अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। यानी जितने प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अमीनो एसिड होते क्यों हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलके तो प्रोटीन्स बनते हैं। तो पहले हमको जानना ये जरूरी कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड कंटेन्स एमीन एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। जो एमिनो एसिड होता है उसमें NH2 एंड COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्किल ग्रुप, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एंड ये अमीन ग्रुप, ये है अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अल्फा आपको पता ही होगा, जो फंक्शन जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वही कार्बन कौन सा होता है, वही होता है हमारा अल्फा। तो ये हमारा है अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा अमीनो एसिड। फिर आगे क्या दिया गया, एमिनो एसिड कैन क्लासिफाइड इनटू अल्फा बीटा गामा डेल्टा एमिनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप इन द एल्किल ग्रुप। यानी जो हमारा अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस कार्बन से अटैच है डिपेंड करता है उस पर। अगर अल्फा से अटैच है तो वो अल्फा अमीनो एसिड होगा, बीटा से अटैच है अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो बीटा होगा, गामा कार्बन से अटैच्ड है
तो वो होगा गामा, एंड डेल्टा से तो फिर डेल्टा होगा, ठीक है। इन अल्फा अमीनो एसिड NH2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन यील्ड ओनली अल्फा एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सिर्फ हमें क्या मिलता है, सिर्फ हमें अल्फा एमिनो एसिड ही फॉर्म होता है, ठीक है। ये तो हो गया एमिनो एसिड। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन किस बेस पर एंड कितने टाइप के होते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, दैट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें कितने अमीनो ग्रुप एंड कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है उसके मॉलिक्यूल में, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन जो है उसके नंबर जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन ग्रुप जो होते हैं उनके नंबर के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो भी किसके फॉर्म में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो अमीनो एसिड कैसे होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हो, तो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है जो उससे अमीनो ग्रुप एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं उससे, ठीक। इफ़ क्या दिया, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि अगर अमीनो एसिड में इक्वल नंबर में अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होगा, यानी कि जो अमीनो एसिड होगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। बट अगर मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि जो अमीनो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो एज अ क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह काम करते हैं। तो अगर किसी भी अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा अटैच है तो वो कैसा होगा, वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, ठीक है। बट अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू अमीनो एसिड के, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक एसिड ही होता है, ठीक है। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा नंबर में अटैच है अमीनो एसिड से तो वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो होता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, जो ज़रूरत होती है उसका। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं और जो एसेंशियल नहीं होते, यानी कि जो आवश्यक होते हैं और जो आवश्यक नहीं होते। तो बात कर लेते हैं पहला जो वो कौन सा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, वो होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एलेनिन, ये सब होते हैं हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब दूसरा जो वो कौन सा है, वो है इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इसेंशियल का कौन कौन से हो जाएंगे, दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट और नोन एज, और जो हमारे डाइट में क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, तो जो हमारे डाइट से हमको मिलते हैं वो होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन कौन से हो जाएंगे, वो ल्यूसीन, वेलामाइन, ठीक है, सॉरी वेलाइन, ये सब हमारे हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड। अब बात कर लेते हैं अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी की। तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी कैसे होती है, दे आर यूजुअली कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। जो अमीनो एसिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। द अमीनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट्स एंड क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एंड बेसिक अमीनो एसिड, यानी कि जो अमीनो एसिड होता है वो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप यानी कि बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप can lose a proton and amino group can accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as deuterion। तो जो अगर हम बात करें इसके अमीनो एसिड के एक्वा सोल्यूशन की, तो एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, यानी कि COOH ग्रुप क्या करता है, H+ आयन लॉस करता है। यहाँ प्रोटॉन का मतलब कैसे है, H+ आयन से, वो एक H+ आयन लॉस करता है। एंड जो अमीनो ग्रुप होता है यानी कि NH2 ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो एक एक्सेप्ट कर लेता है, क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन।
कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हमारा वो क्या करेगा, ये देखिए यहाँ से H लॉस करेगा और ये अमीनो ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं ज्यूटेराइन के। ज्यूटेराइन कैसा होता है, डाईपोलर होता है, यानी कि जिसमें दोनों पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल दोनों। डाईपोल ये कैसे हो गया, क्योंकि ये पोल वाला क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है और ये पोल कैसा है नेगेटिवली चार्ज। तो जो ज्यूटेराइन का फॉर्मेशन होता है ये कैसे होते हैं, ये डाईपोलर होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जो अमीनो एसिड होता है वो न्यूट्रल होते हैं, बट कैसा होता है इन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। आपने सुना होगा न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें कोई चार्ज ना हो, बट ये क्या होते हैं, न्यूट्रल तो होते हैं बट इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पोल होता है इसमें। The deuterionic form amino acids show amphoteric behavior and they react with both acid and base। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो जो ज्यूटर आयन होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, अमीनो एसिड के एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं और इनमें दोनों की प्रॉपर्टी भी शो होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।